हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संतमत प्रकाश भाग 2 के पेज नंबर 59 पर दिए गए कुछ वचन। इस पेज पर हजूर महाराज बाबा सावंत सिंह जी गुरबानी के शब्द घर में घर दिखाई दे सो सदगुरु पुरुष सुजान पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, श्री गुरु नानक साहब से किसी ने सवाल किया कि महाराज गुरु की क्या पहचान है और गुरु क्या देता है। गुरु साहब ने फरमाया कि ये शरीर परमात्मा से मिलने का घर है। इस घर के अंदर से उस घर का रास्ता है जहाँ हमेशा रहना है। यह शरीर किराए का मकान है। कहते हैं जो महात्मा हमें इस घर के अंदर उस मालिक का घर दिखाए वह सदगुरु है। त्रिलोकी फना है, जो सचखंड है वह फना नहीं होता। प्रलय में ओम तक की सृष्टि ढह जाती है और महाप्रलय में सोहम तक की ढह जाती है। सचखंड कहो, सतलोक कहो, मकामे हक, यह वह देश है जहाँ ना प्रलय जाती है ना महाप्रलय। इसीलिए संतों ने सचखंड को अपना इष्ट बना रखा है। जब हम सदगुरु के पास जाएंगे वह कहेगा, तेरे अंदर 5 शब्द, 5 कलमे, 5 नौबतें बज रही हैं। अपने सूरत को उनके साथ जोड़ दे। उनमें कशिश है। वह सहस्त्र कवल से शुरू होकर सचखंड में जाकर खत्म हो जाती हैं। क्षत्रिय हो या ब्राह्मण या कोई और कौम, यहाँ कौमों मजहबों का सवाल नहीं। हमें तो इल्म लेना है, रास्ता लेना है। हमें उसके साथ कोई रिश्ता नाता तो करना नहीं। कबीर साहब मुसलमान जुलाहे थे। राजा वीर सिंह बघेल सिंह उनके सेवक थे। गुरु रविदास जी जूते गाड़ते थे। मेवाड़ के राजघराने की मीराबाई और राजा पीपा जैसे क्षत्रिय राजपूत उनके सेवक थे। जो इन 5 शब्दों का रास्ता देता है वह सदगुरु है। और क्या दिखाएगा? इसके अंदर करोड़ों दरिया, करोड़ों पहाड़, करोड़ों सूरज, करोड़ों चांद, खुद खुदा इसके अंदर है। ब्रह्म पार ब्रह्म इसके अंदर है। जो पर्दा खोलकर हमें वहां पहुंचा दे वही कामिल मुर्शिद है, पूरा गुरु है। इसके अंदर मीठी से मीठी, प्यारी से प्यारी रागिनी हो रही है। जो रूहानी मंडलों पर गए, चाहे वो अहले हनूद अर्थात हिंदू धर्म को मानने वाले हों, चाहे अहले इस्लाम अर्थात इस्लाम को मानने वाले हों, सभी ने यह लज्जत ली। मौलाना रूम साहब कहते हैं, औलिया अल्लाह को यह राग बड़ा प्यारा लगता है। मौलाना रूम कहते हैं, मैं उस अजब बांग को हर रोज सुनता हूँ। कहते हैं, इस नगमे को कोई भाग्यशाली लोगों के सिवाय और कोई नहीं सुन सकता। फिर कहते हैं, हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं कि खुदा की आवाज हर वक्त मेरे कानों में आ रही है। तो लोगों ने पूछा कि वह आवाज हमें क्यों नहीं सुनाई देती। कहते हैं, खुदा ने तुम्हारे कानों पर मोहरे लगा रखी हैं। जाओ किसी कामिल मुर्शिद के पास ताकि वह तुम्हारे कानों की मोहरे खोल दे। मौलाना रूम कहते हैं, आंखों तक ये शरीर कब्र है। इन 6 चक्रों में नाम नहीं, केवल लफ्ज है। नाम आंखों से ऊपर है। जो नाम मुक्ति देता है वह आंखों से ऊपर है। जब तू 6 मंजिलों को लांघ कर 7वीं मंजिल पर जाएगा तो वहां से 5 नौबतें शुरू हो जाएंगी। वहां से लेकर मकामे हक तक 5 नौबतें मुकम्मल हो जाएंगी। फिर कहते हैं, रब ने हर एक इंसान की आंखों के पीछे पर्दा लगाकर उसे बाहर निकाला हुआ है। फिर खोलता किस तरह है? वह अकाल पुरख मुर्शिद बनकर पर्दा खोलने के लिए आता है। फिर क्या हिदायत देता है कि तू चुपचाप अंदर तवज्जो दे। अंदर 5 नौबतें बच रही हैं। जब तू 9 द्वारों से ऊपर चढ़ जाएगा, अंदर की एक राह एक है। हाथ, कान, नाक, मुंह एक है। हम 6 चक्रों की कब्र में बैठे हुए हैं। हमारी अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लफ्ज हैं। जब आप अंदर जाओ वहां कोई लफ्ज नहीं, यह अलिखित कानून और अनबोली भाषा है। जो कामिल फकीर अंदर गए उनकी राह एक है। चाहे वे किसी भी कौम के क्यों ना हो, वह कुल मालिक वहदहू ला शरीफ इसके अंदर है। बाहर ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा। हमारी किताबें कहती हैं, कुरान शरीफ कहता है कि खुदा शहारत से नजदीक है।
हम उसे मंदिर, मस्जिद और दूसरे धर्म स्थानों में ढूंढते हैं। अगर कोई सच्ची मस्जिद है तो ये हमारा शरीर है जिसमें खुदा मिलता है, वह हमारे अंदर है। सच्चा गुरुद्वारा, सच्चा ठाकुर द्वारा हमारे अंदर है। वहाँ हर वक्त बांग हो रही है, कभी बंद नहीं होती। जब आप मर जाओगे तब बंद होगी। सदगुरु से राह लेकर 9 द्वारों को छोड़कर 10वीं गली खोल लो। सुषमना के रास्ते से होते हुए तारामंडल, सूरज, चंद्रमा को लांघ जाओ। जब सुषमना में प्रवेश करोगे तब राग सुनाई देगा। बाहर के बाजे तो 2 घंटे 4 घंटे बजकर बंद हो जाते हैं, मगर जो बाजे तुम्हारे अंदर हैं वे कभी बंद नहीं होते। जब मौत आएगी तब बंद होंगे। फिर कहते हैं जब वह राग सुनेगा तो काम, क्रोध, आशा, मनसा सभी मर जाएंगे। उन रागों का नमूना बाहर है नहीं, वे अकथ हैं। उनको सुनने से इंद्रियां भी अपने भोगों को छोड़ देती हैं। यह कैफियत कब पैदा होगी? जब तो सुषमना से होकर पार ब्रह्म में पहुंच जाएगा। यहाँ पहुंचकर इसकी आत्मा के ऊपर से स्थूल, सूक्ष्म कारण तीनों शरीर उतर जाएंगे। मन, माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और तीनों गुण दूर हो जाएंगे। जब सारे पर्दे उतर गए, आत्मा नंगी हो गई, उस वक्त वह कहती है कि मैं आत्मा हूँ। यह हालत गुरु की कृपा से ही मिलती है। हर एक आत्मा का रुझान नीचे की ओर है। इंसान का हृदय कमल उल्टा हुआ है। हर एक आदमी के अंदर आबे हयात यानी अमृत बरस रहा है, जिसे माया पी जाती है, काम, क्रोध पी जाते हैं। यह खाली का खाली रह जाता है। अगर किसी गिलास को उल्टा रख दो, चाहे सारा साल बारिश होती रहे, उसके अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं जाएगी। अगर उसे सीधा कर दो तो पहली नहीं तो दूसरी बारिश में जरूर भर जाएगा। जब कामिल मुर्शिद मिला, उसने राह बता दी, यह उलटकर आसमानी मंजिलों पर चढ़ा तो हृदय कमल सीधा हो गया। अमृत बरसा, वह अमृत से भर गया। इसने अमृत पिया, शांति आ गई। यह तो अभी पहली मंजिल का हाल है। मन लज्जत का आशिक है। दुनिया की करोड़ों लज्जतें दे दो, यह तृप्त ही नहीं होता। इसे वश में करने की एक ही दवा है। अगर ऋषियों मुनियों ने वश में किया है तो इसी दवा से, अगर संतों ने वश में किया है तो इसी दवा से। वह दवा क्या है? नाम, अमृत। जब मन को अमृत की लज्जत मिली, दुनिया की लज्जतों से इस्तीफा दे दिया। मन कैद हो गया, इंद्रियां वश में आ गई, आत्मा अकर्ता और अभोक्ता हो गया। वह खुद ना कर्म करती है न भोगती है। इसका एजेंट कौन है? मन। जब मन काबू में आ गया, आत्मा आजाद हो गई। कहते हैं सतयुग में भी यही दवा थी, त्रेता में भी यही, द्वापर में भी यही और कलयुग में भी यही। गुरु नानक साहब कहते हैं आज सच, जुगात सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। हमारे और हम परमात्मा के बीच अगर कोई पर्दा है तो मन का है। जो हाय हाय करते हैं कि मन नहीं लगता, वे मेहनत नहीं करते। अगर मेहनत करें, उलट कर ऊपर जाएं तो अमृत मिले। इसकी मोहब्बत लगी हुई है दुनिया के साथ, फिर मिले क्या? गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं जिस तरह किसी दीवार पर तस्वीर बनी हुई है, अगर हम उससे कहें कि आ हमारे साथ बातें कर, तो वह दीवार को नहीं छोड़ती। इसी तरह हमारा मन दुनिया के पदार्थों में फंसा हुआ है। जब वह उलट कर अमृत पिएगा तो कैद हो जाएगा। जब मन कैद हुआ, आत्मा आजाद हो गई, अंदर मीठी से मीठी, प्यारी से प्यारी राग रागिनियां सुनने लग गई, अमृत को पीने लग गई। यह राग कब से शुरू हुआ? जब से दुनिया बनी। कब खत्म होगा? जब दुनिया खत्म हो जाएगी। इन रागों के जरिए रूह को ऊपर चढ़ना है। कहते हैं पांचों धुनें 5 शब्द हैं। जब ये पांचों रूप एक हो गए, हम अपने घर पहुंच गए। हमें सिमरन करके 9 द्वारों को खाली करना है। जब 9 द्वारों को खाली करके सूरज, चंद्रमा और तारामंडल को लांघकर हम तुरीय पद में पहुंचेंगे तो वहां पहला शब्द सुनाई देगा, दूसरे देश में दूसरा शब्द, तीसरे देश में तीसरा, वगैरह वगैरह। हमें पहले शब्द को पकड़कर दूसरे देश में पहुंचना है, दूसरे शब्द को पकड़कर तीसरे देश में, तीसरे शब्द को पकड़कर चौथे देश में और चौथे शब्द को पकड़कर 5वें देश में। 5वें देश यानी सचखंड में जाकर 5 शब्द एक हो जाएंगे। वह हमारा घर है। हम वहां से आए हैं और हमें वहीं जाना है। वहां कैसे पहुंचा जा सकता है? 5 शब्द के द्वारा। अब गुरु नानक साहब कहते हैं जो वहां पहुंचता है वह सतगुरु है। जो महात्मा शब्द की कमाई करके सचखंड सतनाम में पहुंच जाए, हम उसके दास हैं। वह हमारा गुरु है। गुरु नानक साहब को दास तो क्या बनना था, वे तो मालिक में मिलकर खुद मालिक बन चुके थे। फिर भी वो कहते हैं कि मैं उसका दास हूँ।
मगर हम खोज तो करते नहीं, बल्कि हमने उनकी तालीम को मजहब बना दिया और लड़ने लग गए। मैंने जहां भी जाकर सत्संग किया, मेरे साथ किसी ने भी बहस नहीं की। मैं कहता हूँ, जो वाणी कह रही है वह आदमी के अंदर है। थैंक यू।